हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद PK में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, जो 2024 में बिहार दरोगा का नई वैकेंसी आने वाली है उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। इससे पहले 8 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं और आज होगा प्रैक्टिस सेट संख्या 9 और इसमें टोटल 30 सेट है जिसमें आज 9वां होगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज का पहला प्रश्न है, पृथ्वी का विषुवतरीय व्यास लगभग कितना है? तो पृथ्वी का है आपको 12,756 किलोमीटर। 1 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 3 नंबर प्रश्न है, उपग्रह की कक्षीय अवधि समानुपातिक होती है किसकी? तो उपग्रह की कक्षीय अवधि समानुपाती होती है आपको r का पावर 3/2। 3 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 4 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे न्यूनतम थी? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या न्यूनतम थी? तो ये होगा आपको सिक्किम राज्य की। 4 नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। 5 नंबर प्रश्न है, ग्लेशियर में बर्फ हमेशा निम्न में से कहाँ से पिघलती है? ग्लेशियर में बर्फ हमेशा निम्न में से कहाँ से पिघलती है? तो ये जो पिघलती है आपको सबसे निचले स्तर से, ग्लेशियर का सबसे निचला स्तर होता है, जैसे ये ग्लेशियर है तो इस स्तर से जो है बर्फ़ पिघलता है। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निचले स्तर से। 6 नंबर प्रश्न है, भारत की भौगोलिक स्थिति है क्या है? तो भारत की भौगोलिक स्थिति आपको पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। 6 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी गोलार्ध। 7 नंबर का प्रश्न है, दोआब शब्द से आप क्या समझते हैं? दोआब, तो देखिए दो भिन्न नदी व्यवस्था के बीच की भूमि को हम लोग क्या कहते हैं? दोआब। 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए एक नदी ये हो गया और एक नदी ये हो गया, तो इसके बीच की जो भूमि है मैदानी इलाका होगा, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, लोयस किस प्रकार की मिट्टी है? लोयस, तो लोयस है आपको पवन निक्षेपित मिट्टी है। 8 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पवन निक्षेपित। 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। पहला कथन है, भारतीय परिषद एक्ट 1861 के द्वारा वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है। दूसरा कथन है, भारतीय परिषद एक्ट 1892 के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। तीसरा कथन है, भारतीय परिषद एक्ट 1909 के द्वारा सांप्रदायिक के आधार पर निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। चौथा कथन है, भारत शासन एक्ट 1919 के द्वारा संवर्धित सूची को जोड़ा गया है। इसमें से राइट आंसर होगा 1, 2, 3। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3। 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? देखिए ब्याज दर को कम करना ये जो है मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है। 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर प्रश्न है, उत्पादन के 5 कारक हैं क्या है? तो उत्पादन के प्रमुख 5 कारक है आपको भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन एवं साहस, जिसे हम जोखिम कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 12 नंबर प्रश्न है, वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी किसके बाद अपना स्थान बदल सकता है? तो देखिए सर्विस के बाद जो है अपना स्थान बदल सकता है। 12 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्विस के बाद। 13 नंबर प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता आपको 2 जुलाई 1972 को हुआ था। 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर प्रश्न है, लघु ज्वार भाटा कब आता है? तो ये जो है शुक्ल सप्तमी के दिन। 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर प्रश्न है, रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो रावी नदी का प्राचीन नाम था पारूसनी। 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर प्रश्न है, चलायमान मुद्रा का दूसरा नाम क्या है? तो इसका नाम है आपको दूसरा नाम गर्भ मुद्रा। 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 17 नंबर प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति की विचारधारा किसने प्रस्तुत की थी? संपूर्ण क्रांति की ये जो की थी जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण। 18 नंबर का प्रश्न है, सादीर किसका पुराना नाम है? सादीर ये जो है भरतनाट्यम का पुराना नाम है। 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भरतनाट्यम।
19 नंबर प्रश्न है, रेखांकित चेक वह है जिसको भुनाया जा सकता है, किसको? तो इसमें जो बैंक के माध्यम से। 19 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर प्रश्न है, भटकल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? भटकल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ये जो भटकल बंदरगाह आपको है कहाँ पे है? कर्नाटक में। 20 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। 21 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है जिसका क्षेत्रफल है कितना है? सुंदरबन डेल्टा का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका है 75,000 वर्ग किलोमीटर। 21 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, 75,000 वर्ग किलोमीटर। 22 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों में इनमें से क्या शामिल नहीं होता है? तो इसमें से शामिल नहीं होगा आपको ऋणों की वसूली। 22 का जो है राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, ऋणों की वसूली जो इसमें शामिल नहीं होता है। 23 नंबर प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के लिए दक्षिण भारत सर्वाधिक उपयुक्त माना गया, क्यों माना गया? इसलिए माना गया, पहला है इन हिस्सों में बड़े जमींदारों के अभाव से अस्थायी बंदोबस्त की संभावना नहीं थी। दूसरा कथन है बी का, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भारत में उपजाऊ मिट्टी एवं अनुकूल जलवायु उपलब्ध थी। तीसरा, कंपनी को अत्यधिक भू राजस्व मिलने की आशा थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी है। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का विभाजक बिंदु माना जाता है? किस वर्ष को? तो ये जो माना जाता है आपको सन 1905 को। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह या आंदोलन किसानों से संबंधित नहीं था? ये जो अहमदाबाद सत्याग्रह, ये किसानों से संबंधित नहीं था। 26 नंबर प्रश्न है, गलत कथन चुनिए। देखिए, निकेल एवं कोबाल्ट चुंबक से आकर्षित नहीं होते हैं, ये कथन गलत है। इसके बाद 27 नंबर का प्रश्न है, निम्न में कौन सा घरेलू पदार्थ लाल लिटमस को नीला करेगा? तो देखिए, इसमें जो लाल लिटमस को नीला जो करेगा, इसमें बेकिंग सोडा एक हो जाएगा और दूसरा इसमें जो होगा विरंजक चूर्ण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1 और 4। 28 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री क्या है? तो इसके लिए देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है, जल एवं सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है और क्लोरोफिल भी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी। इसके बाद है 29 नंबर प्रश्न है, मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। तो ये जो पाई जाती है आपको पेशी में यानी मांस में। 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 30 नंबर प्रश्न, यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलाए जाए तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपयोग का मान क्या होगा? इसका मान होगा 1 यूनिट। 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 यूनिट। 31 नंबर प्रश्न, परमाणु सिद्धांत के जन्मदाता है। तो परमाणु सिद्धांत के जन्मदाता है डाल्टन। 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 32 नंबर प्रश्न है, 32 नंबर का प्रश्न जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, किस प्रस्ताव को सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव माना जाता है? तो ये जो माना जाएगा आपको स्थगन प्रस्ताव। 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्थगन प्रस्ताव। 33 नंबर प्रश्न है, यदि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक पर कदाचार तथा असमर्थता का आरोप लगाया जाता है तो वह पदच्युत होता है, कैसे है? वो होगा आपको संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका 34 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ है सूची 1 में अनुच्छेद और यहाँ है सूची 2 में विषय है, ठीक है। तो ये है अनुच्छेद 300A, यह किससे संबंधित है? तो ये जो आपको संबंधित है संपत्ति के अधिकार को कानूनी मान्यता। इसका राइट आंसर होगा 4। बी है अनुच्छेद 312। इसका हो जाएगा 312 का होगा 1, अखिल भारतीय सेवा का गठन। सी है अनुच्छेद 131। अनुच्छेद 131 का होगा आपको 3, उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। इसके बाद डी में है आपको अनुच्छेद 195। 195 का संबंध होगा आपको विधानसभा सदस्यों के वेतन एवं भत्ते। तो इसका 2 होगा। 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मूल संविधान में समावेशी नहीं था? ये जो मूल कर्तव्य। 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 36 नंबर प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला बादशाह कौन था? ये होगा मोहम्मद शाह। 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद शाह।
37 नंबर प्रश्न है, सल्तनत काल में मुस्लिम वंशों के उत्तराधिकार का क्या नियम था? इसका नियम था आपको सबसे शक्तिशाली उम्मीदवार अमीरों की सहायता से गद्दी पर अधिकार कर लेता था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 38 नंबर प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की थी? ये होगा 1327 ईस्वी में। 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1327 ईस्वी। 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसमें से उपयुक्त में कोई कथन सही नहीं है। इसका हम आपको डिस्कशन बताते हैं। जैसे पूछा गया है कि कौन सा कथन इसमें सही है, तो ये क्वेश्चन नंबर है आपको 39। देखिए एटॉमिक पावर प्रोडक्शन, ये जो है प्रोडक्ट्स, ये तारापुर मुंबई के निकट यानी महाराष्ट्र में जो है ठीक है। इसके बाद हो गया आपको रावत भाटा और राणा प्रताप सागर। देखिए रावत भाटा और राणा प्रताप सागर ये कोटा के निकट राजस्थान में है, ठीक है। इसके बाद कलपक्कम या महाबलीपुरम के निकट तमिलनाडु में है। नरौरा या बुलंदशहर के निकट उत्तर प्रदेश में है। एटॉमिक रिएक्टर्स या अप्सरा, साइरस, जर्लिना, ध्रुव आदि है। 40 नंबर प्रश्न है, कितनी ऊंचाई पर वायुमंडल में 1 डिग्री तापमान घट जाता है? कितना मीटर ऊंचा जानने पे, ठीक है। तो ये होगा आपको 165 मीटर। 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 165 मीटर। 41 नंबर प्रश्न है, नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सा पहाड़ है? नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सा पहाड़ है? तो नर्मदा और ताप्ती के बीच आपको सतपुरा पहाड़ है। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सतपुरा। 42 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है आपको भाग 3 को। 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 3। 43 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है जो आप देख रहे हैं, भारत सरकार प्रति वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाती है। दूसरा कथन है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर मनाते हैं। तीसरा कथन है, भारत के गणतंत्र दिवस 2023 का मुख्य अतिथि मिस्र देश का था। चौथा कथन है, भारत सरकार का लक्ष्य शून्य कार्बन उत्सर्जन 2070 है। तो इसका अगर हम बात करें 43 नंबर के आंसर की, तो ऑप्शन नंबर डी, इसमें देखिए 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर ये तीनों सही होगा। 44 नंबर प्रश्न है, भारत के संसदीय लोकतंत्र के अब तक के इतिहास में कितने प्रधानमंत्रियों ने तीसरी बार पद संभाले हैं? तो देखिए इसमें से 3 प्रधानमंत्री होगा। 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3। 45 नंबर प्रश्न है, किस श्रेणी के यौगिकों के 2 क्रमागत सदस्य के बीच CH2 का अंतर रहने पर उस श्रेणी को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं समजातीय श्रेणी। 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समजातीय श्रेणी। 46 नंबर प्रश्न है, कोलाइट का उदाहरण है। तो कोलाइट का उदाहरण क्या होगा आपको? धुआं। 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, धुआं। इसके बाद 47 नंबर का प्रश्न है, गैस से भरे एक जार में गुलाब का रंगीन फूल गिरने पर रंगीन हो जाता है, तो जार में कौन सी गैस है? तो जार में है क्लोरीन गैस। 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरीन। 48 नंबर प्रश्न है, सामान्य स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो ब्लड प्रेशर होगा आपको 120/80, यह सामान्य मनुष्य का होगा। 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 49 नंबर प्रश्न, एक सींग वाले गैंडे किस अभयारण्य की अनमोल विरासत है? तो ये होगा आपको काजीरंगा। 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, काजीरंगा। 50 नंबर प्रश्न है, पूना समझौता यानी पूना पैक्ट था, क्या था? यह था आपको स्वर्ण हिंदू तथा दलित के बीच समझौता। 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 51 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी ने हरिजन यात्रा कहाँ से प्रारंभ किया? ये किया था आपको वर्धा से। 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्धा। 53 नंबर प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। यहाँ देखिए सूची 1 में कारक है और सूची 2 में आपको स्थान है, तो इसको सही सलामत मिलाना है बढ़िया से। तो देखिए पहला क्या हो जाएगा आपको, देखिए पहला में जैसे 53 नंबर का प्रश्न है, देखिए इसमें है विजय स्तंभ, तो विजय स्तंभ आपको है चित्तौड़। बी में आपका हो गया पत्थर का मस्जिद, यह हो जाएगा पटना, नहीं हाँ सॉरी ये पटना ही होगा। इसके बाद होगा बादशाह मस्जिद,
ये होगा आपको लाहौर। इसका मक्का मस्जिद या हैदराबाद। 54 नंबर का प्रश्न है, मैंगो सोवर किस राज्य के फलों को पकने में सहायता करता है? तो ये करेगा आपको कर्नाटक। 54 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। 55 नंबर प्रश्न है, हार्मुज जल संधि निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करते हैं? हार्मुज जल संधि ये करती है आपको ओमान तथा फारस की खाड़ी को। 55 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए ओमान तथा फारस की खाड़ी। इसके बाद 56 नंबर प्रश्न है, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसकी है? तो ये है आपको जे.बी. कृपलानी की। 56 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी जे.बी. कृपलानी। इसके बाद जो है 59 नंबर प्रश्न है, पायरोमीटर है, तो पायरोमीटर क्या है? पायरोमीटर है सौर विकिरण को मापने का यंत्र। 59 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। 60 नंबर प्रश्न है, आइंस्टीन के समीकरण E = mc² में c से तात्पर्य है क्या? c क्या है? ठीक है, प्रकाश की गति। 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रकाश की गति। 61 नंबर प्रश्न है, जो विटामिन उपचायक रोधी भी है वह है क्या है इसमें? वह आपको विटामिन ए सी ई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 62 नंबर प्रश्न है, कृत्रिम उर्वरक में सामान्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और एक तीसरा तत्व कौन सा है? तो तीसरा तत्व होगा आपको कैल्शियम। 62 का राइट आंसर, सॉरी कैल्शियम नहीं होगा, यहाँ पे पोटेशियम होगा। 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम। इसके बाद है आपको 63 नंबर प्रश्न, एक दूसरे के अंदर चिपके हुए दो मगमों को ठंडे पानी के उपयोग से आप कैसे अलग करेंगे? तो करेंगे अंदर के मग्गे में ठंडा पानी डालकर। 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 64 नंबर प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण भारत और डैश के विशेषज्ञों ने किया? ताजमहल का ये किया था फारस का विशेषज्ञ। 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फारस का विशेषज्ञ। 69 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ये आपको सामवेद। 69 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। 70 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सी अदिश राशि है? ये जो आप चार ऑप्शन देख रहे हैं तो इसमें से होगा आपको कार्य। 70 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी कार्य। 71 नंबर प्रश्न है, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तारत्व जो निर्भर करेगा आपको आवृत्ति पे। 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आवृत्ति। 72 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन ठोस कणिकीय प्रदूषक के उदाहरण है? होगा एरोसोल। 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 73 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण समिति थी किसकी? ये थी आपको प्रारूप समिति, ऑप्शन नंबर डी। 74 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? ये होगा आपको मैथिली। 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मैथिली। 75 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन व्यष्टि अर्थशास्त्र के मुख्य घटक नहीं है? तो ये होगा आपको संतुलित उत्पाद तथा रोजगार स्तर से संबंधित सिद्धांत। 76 नंबर प्रश्न, निम्न में से किनके बीच फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि किसके बीच हुई थी? हुई थी फ्रांस और जर्मनी के बीच। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 77 नंबर प्रश्न है, मार्टिन लूथर कहाँ का रहने वाला था? ये जो है आपको जर्मनी का रहने वाला था। 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जर्मनी। 78 नंबर प्रश्न है, आधुनिकता के अंतर्गत विशिष्टीकरण के महत्व दिया जाता है जबकि उत्तर आधुनिकता में डैश का महत्व दिया जाता है? ये दिया जाता है आपको संपूर्णवाद। 78 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। 79 नंबर प्रश्न है, आत्महत्या की प्रवृत्ति को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? ये होगा समाज की धार्मिक एकात्मकता। 79 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। 80 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस तिथि को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है आपको 9 नवंबर। 80 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी 9 नवंबर। 81 नंबर प्रश्न है, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? वह क्षेत्र होगा आपको साहित्य क्षेत्र। 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी साहित्य क्षेत्र। 82 नंबर प्रश्न है, धूत कीड़ा खेल का यूरोपीय रूपांतरण शब्द क्या है? इसका जो है यूरोपीय रूपांतर शब्द होगा लूडो। 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 83 नंबर प्रश्न है, 20 मई 2023 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त
शपथ किसने ली? ये जो शपथ लिया है आपको प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 84 नंबर प्रश्न, बीसीसीआई ने IPL 2023 में प्ले ऑफ मैचों के मुकाबले में फेंके जाने वाले प्रत्येक डॉट बॉल पर कितने पौधे लगाने की घोषणा की थी? इसे 500 पौधे। 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 500। 85 नंबर प्रश्न है, G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक भारत की अध्यक्षता में कहाँ आयोजित हुई? ये होगा श्रीनगर। 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए श्रीनगर। 86 नंबर प्रश्न है, मार्च 2023 में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने? ये बने हैं रामचंद्र पौडेल। 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 87 नंबर प्रश्न है, फरवरी 2023 में महिला T20 विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता? ये होगा ऑस्ट्रेलिया। 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। 88 नंबर प्रश्न है, क्रिकेट के तीनों प्रारूप में शतक लगाने वाले भारत के पहले कप्तान कौन बने हैं? होगा रोहित शर्मा। 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रोहित शर्मा। 89 नंबर प्रश्न है, जनवरी 2023 में देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन किसे घोषित किया गया वर्ष 2022 के लिए? 22 का यानी 23 में घोषित हुआ है। ये होगा अस्का। 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अस्का। 90 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बन गया? भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बन गया है? बना है आपको कोल्लम। 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोल्लम। 91 नंबर प्रश्न है, जनवरी 2023 में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये बने आपको कौस्तभ चटर्जी। 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 92 नंबर प्रश्न है, जनवरी 2023 में लॉन्च की गई पुस्तक जादूनामा के लेखक कौन है? इसके लेखक है आपको जावेद अख्तर। 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 93 नंबर प्रश्न है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का 25 अप्रैल 2023 को निधन हो गया? ये होगा आपको पंजाब। 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पंजाब। 94 नंबर प्रश्न है, किस राज्य के मरचा चावल को GI टैग दिया गया है? ये होगा बिहार। 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिहार। 95 नंबर प्रश्न है, अप्रैल 2023 में अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पेशेवर पर्वतारोही कौन बने हैं? तो ये होगा अर्जुन वाजपेयी। 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्जुन वाजपेयी। 96 नंबर प्रश्न, अप्रैल 2023 में वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी कौन बनी है? तो ये बनी है आपको दीपिका मिश्रा। 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दीपिका मिश्रा। 97 नंबर प्रश्न है, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने हेतु भारतीय रेलवे ने किस देश को 20 ब्रॉड गेज इंजन सौंपे हैं? ये होगा आपको बांग्लादेश को। 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश। 98 नंबर प्रश्न है, शराब उत्पादों पर अनिवार्य स्वास्थ्य सलाह लागू करने वाला पहला देश कौन बना है? तो पहला देश बना है आपको आयरलैंड। 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड। 99 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2025 में विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी किस देश ने प्राप्त की है? ये की है UAE। 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी UAE। 100 नंबर प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है इस सेट का, मेरी माटी मेरा देश अभियान भारत की आज़ादी के कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शुरू किया गया है? किया गया 75 वर्ष। 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 75 वर्ष।